ये काम देखो हुड्डा जी का तो बढ़ता है, दीपेंद्र जी का तो बढ़ता है, क्योंकि वो सेवा काम तो कुछ करवा नहीं सकते। जब करने का टाइम था 10 साल तब तो उनका ध्यान नहीं गया किसी काम के ऊपर। अब आके वाणी सेवा तो कर सकते हैं, आगे देखेंगे हो ये कमी आ रही है, अच्छा ये पानी भरा खड़ा है, अरे पानी भरा खड़ा है तो 10 साल आप क्या कर रहे थे? बनवासा का चक्कर काट दिया, इसका चक्कर काट दिया। अरे 10 साल आप कहाँ थे जब आपकी ही सरकार थी? बड़ौदा को आप अपना घर कहते हो और अपने घर में क्या किया आपने? तो अभी हम तो उनसे थोड़े ही समय में ज्यादा रिजल्ट दिए कम। मैं कहता हूं चलो हम बुरे हैं, हम किसानों के विरोधी हैं, हम बुरे हैं, हमने हरियाणा का भला नहीं किया। आपने किसानों के हक में कौन सा फैसला ऐसा किया था जिसको हमारी सरकार ने वापस ले लिया, या कौन सा ऐसा फैसला हमने कर दिया जो किसानों के विरोध में था? ये मुद्दे बनाते हैं। आज अपनी धार विपक्ष खो चुका, चक्कर में उनकी पर्ची खत्म ना हो जाए, क्योंकि लोग जुड़ते दिख रहे हैं उनको। हालांकि मैं स्टार्टिंग में आया, कुछ लोग मजाक भी करते थे, भाई यहाँ वो जातियों पे चला जाता है, हरियाणा की राजनीति जातियों पे भी चली जाती है। वो कहने लगे भाई ये संजय भाटिया, भाई वो पंजाबियों की पर्ची तो आड़े बड़ौदा में है कौन, 48 पर्ची हैं और यूँ इंचार्ज बन के आ गया। इस तरह की बात बोलते थे, इस तरह ही करते थे। लेकिन मैं जब लोगों के बीच में बैठा, बातचीत हुई, इतना समय मैंने लगाया, आज वो मैं समझता हूँ मुझे बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और मन की बात करते हैं और कहते हैं भाई साहब अब हमें विश्वास हो गया कि आपने जो बात निकाली मुंह से वो सारी पूरी हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये काम को पूरा सिरे चढ़ाओगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% जो भी घोषणा हुई है वो आप देखिए, जो पिछली सरकार की भी घोषणाएं और जो शिलान्यास थे वो काम आके हमारे ही टाइम में पूरा हुए। बात किसानों के हित करने वाले लोग, जब किसान को फसल के उजाड़े का पैसा देना होता था कुछ नहीं देते थे। 10 साल का उनका फसल खराबे का मुआवजा देख लो, और पहले 3 साल का ही ये बीजेपी की सरकार जो कहते हैं किसानों के विरोधी है, उनका मुआवजे का आकलन कर लो। जिस तरह से खरीद हर फसल की सुनिश्चित की गई इस सरकार के अंदर। मैं एक बात कहता हूं उनसे, कई बार बड़ी बड़ी बात करते हैं विपक्ष के, उनका राजनीति का तजर्बा भी ज़्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी तजर्बा ज़्यादा है। मैं तो शायद अपने जीवन की पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँगा, मुझे वो अनुभव भी नहीं है। मैं कहता हूँ चलो हम बुरे हैं, हम किसानों के विरोधी हैं, हम बुरे हैं, हमने हरियाणा का भला नहीं किया। आपने किसानों के हक में कौन सा फैसला ऐसा किया था जिसको हमारी सरकार ने वापस ले लिया, या कौन सा ऐसा फैसला हमने कर दिया जो किसानों के विरोध में था? ये मुद्दे बनाते हैं। आज अपनी धार विपक्ष खो चुका है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी इन फाइटिंग के कारण अपनी धार खो चुकी है। वो कंधे ढूंढते हैं किसके कंधे पे चढ़ के हमें ये टारगेट करना चाहिए, और किस तरह से समाजों की राजनीति को उभार करते हैं। और फिर वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एलिगेशन फिर हमारे पासे में डाल देते हैं कि ये लोग इस तरह की बात करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि दोनों हम 16 तक कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है ही कहाँ, और ये हुड्डा का गढ़ रहा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, और बीजेपी का यहाँ कुछ भी नहीं, बीजेपी का क्या है? जो लोग इतना दावा करते हैं वो आज कैंडिडेटों के लिए दाएं बाएं दूसरे दलों में देख रहे हैं। वो तो ये भी देख रहे हैं कि यार बीजेपी वाला कौन सा हमारे साथ जुड़ जाए, उसको दें टिकट। मैं तो उनकी बात करता हूं, हम तो पूरी तरह से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बड़ौदा हमारा गढ़ रहा है, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि बड़ौदा में हम कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन हम पहली बार जीतने जा रहे हैं। हम उस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये मानते कि बीजेपी है ही नहीं, मैं कहता हूँ उनको क्या दिक्कत आ रही है? मेरा प्रश्न ये था, और मैं चाहता हूँ कि आप इस विकास के अंदर अपने साझीदार बनो, अपना साझा रखो, अपना हक पैदा करो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार, मैं कहता हूँ एक बार आजमा लो। बाकियों को आपने कितनी बार आजमाया? बीजेपी को छोड़ के आपने सारे दलों को आजमा लिया, लेकिन विकास छू के भी नहीं गया बड़ौदा को। अभी 3 साल का जो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ उसमें डिफरेंस नज़र आ गया। आप सोचिए कि अगर ट्रेलर इतना खूबसूरत है तो फिल्म का अंदाज करके देखो कितनी ज़बरदस्त होगी। ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। 4 साल की फिल्म भी आप देखोगे कितना ज़बरदस्त यहाँ पर विकास होगा। मैंने बोला था कास्ट की राजनीति, चलो मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, और यही आह्वान आप अपोजिशन के लीडर से कराओ। मैं आह्वान करता हूँ परमात्मा को साक्षी मान के
अभी इसका ट्रेलर है बड़ौदा उपचुनाव। अपनी शुद्ध आत्मा की आवाज पर, अपनी आत्मा की आवाज पर, अपने अपने इष्ट देव को मानते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत समझते हैं पार्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी कांग्रेस को भी छोड़ दो, इससे ऊपर उठकर और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर डिजर्विंग कैंडिडेट को, विकास की चाहना रखने वाले को, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को वोट करें। ये मैं अपील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबके लिए करता हूं और मैं चाहता हूं इस अपील के साथ सब लोग मैदान के अंदर आए। ये जात पात गोत नात इन सारे चक्रों को छोड़कर आओ मैदान में चुनाव के लिए।